जिसके विचार जिससे मिलते हैं वो वहीं जाता है। अब जैसे कि मैं बात करूं, शराबी के पास जाएगा, जुआरी के पास जाएगा, लफंगा के पास जाएगा। आपने देखा होगा ना कि मतलब कहने का भाव जिसके विचार ज्यादातर जिनमें मिलते हो वो वहीं जाता है। शराब पीने वाले शाम को वैसे अलग अलग मिले भी शाम को जरूर साथ मिलेंगे। चलो 50 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे, 50 हमारे हो जाएंगे, आधा आधा ऐसा कर लेंगे। चलो देखते, अगर जेब में है नहीं तो दिन भर कहीं इधर उधर रहे, कोई काम करे, लेकिन शाम को टाइम पे आज जेब में हमारे ना आते तो तुम ही देख लेते, कल हम देख लेंगे। और शराब पीने वाले सबसे बड़े झूठा होते हैं। अगर शराब पीने वाले तुमसे कसम खा जाएं, और ये तंबाकू खाने वाले, ध्यान से सुनना, अगर कसम भी तुमसे खा जाएं कि वास्तव में आज के बाद हम कभी तंबाकू नहीं खाएंगे, हमने बहुत से नेमधारी देखे, आज हम छोड़ ही रहे, आज हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, बहुत से लोग देखे मैंने। और पीने वाले अगर तुम्हारे सिर पे हाथ रख, भैया मेरे सिर पे हाथ मत रखो, सीधी कह देना मेरे सिर पे हाथ मत रखो, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं। सुबह तुम्हारे सिर पे हाथ रख देंगे और शाम को तुम्हें, और फिर मैंने याद भी नहीं रहता कसम खाई कि नहीं खाई। तो ये बात याद रखना, बुरी चीज है। अगर सबसे बुरी चीज है तो मेरी नजर में शराब बहुत बुरी चीज है। शराब घर का ही सत्यानाश नहीं करती है, बल्कि परिवार और पीढ़ी का सत्यानाश कर देती है। और इस शराब ने, मैंने खुद अपनी आंखों से दुखों को देखा है, पता नहीं कितनी मां की गोदी खाली हो गई शराब से। सुबह से शाम तक जब तुम दारू पियोगे, आप लोगों ने भैया देखे होंगे, बहुत से लोग ऐसे सुबह से शाम तक उनका और कोई काम ही नहीं है, और कितना भी उन्हें समझाओ ये दारू पीना गलत है, मत पियो, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जिस पिता के एक बेटा हो और वो बेटा अगर दारू पिए और दारू पीने में चला जाए, आप बताइए दारू ने नाश कर दिया कि नहीं कर दिया? उस माँ की गोदी का, कई माँ हैं जिन माताओं के पिता की गोदी खाली कर दी शराब ने। शराब से तंग कितनी औरतें दिन भर बेचारी काम करें, शाम को पति आए 50 गालियां देगा घर में, और कहो तो मारे, कोई पता नहीं है, कहो तो नशे में मारे। आपके सामने से अगर एक शराबी निकल जाए, आप उससे राम राम करोगे? नहीं करोगे ना। आप उसे सम्मान दोगे? आप मान लीजिए यहाँ आप बैठे हैं, शराबी निकल जाए, आप राम राम करेंगे? नहीं करेंगे। भैया आराम से निकल जाए, बढ़िया बात है, पता नहीं क्या बकने लगे। और 4 जगह लोग कहेंगे वो ब्याज में सड़प्पा है, वो तो शराबी है, उसकी कोई इज्जत, उसकी कोई बात, शराबी है। ऐसी बातें होती कि नहीं होती? बताइए आप करते कि नहीं करते? अब बताओ क्या? उसके बाद अब वो है उसका बेटा बड़ा हुआ, दोस्तों के साथ रहने लगा, 4 दोस्त इकट्ठे हो गए, 3 पीते हैं, वो एक नहीं पीता है, दोस्ती पक्की है। उसने कहा भैया एक बार चेक तो कर, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती किस काम की? जब हम 3 पी रहे हो तुम नहीं पी रहे, फिर दोस्ती का फायदा क्या है? वो कहेगा भैया हमने कभी पी नहीं, हमें पता नहीं है कैसी लगती है, माफ करना, मेरा दिल नहीं करता मैं दारू कभी पिए, एक ढक्कन पी जाके आगे रबड़ी फेल है भाई, सब जाके आगे तो रबड़ी फेल है। अब उसने एक ढक्कन लिया, धीरे धीरे पूरी बोतल लेने लगा। बाप ने मना किया क्यों पीते हो, तो वो सीधा बाप से कहेगा तुम क्यों पीते हो। मान लीजिए अगर आप गलत हो, बहुत से लोग ऐसे हैं
कि जब घर में फ्री बैठते हैं तो 50 तरह की बातें करेंगे। उसका बाप ऐसा, उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी, उसकी माँ ऐसी, ऐसे करके अंगुलियां उठाएंगे ऐसे करके। अब उनसे ये पूछो कि जब तुम अंगुली उठा रहे हो, जे एक अंगुली तो उधर जा रही है, 4 किधर जा रही है? 4 ये संदेश दे रही है कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। किसी की गलतियों को बाद में देखना, पहले अपने अंदर झांक के देखिए आप कैसे हैं। खुद में अच्छे बनो। दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आप जैसी संगत करोगे, जैसा करोगे संग, वैसा चढ़ेगा रंग। शराबी के साथ रहोगे तो शराबी बनोगे, और जुआरी के साथ रहोगे तो जुआरी बनोगे। ये वादा है मेरा। जैसे लोगों के साथ, यहाँ 2% भाई ऐसे बेशक हो जिन पे रंग ना चढ़े, और अगर आप बराबर किसी के साथ रहेंगे आपकी वैसी आदत बन जाएगी, ऑटोमेटिक आदत बन जाती है वैसे। और देखिए ये शराब, इस शराब ने औलाद वालों को बेऔलाद कर दिया। शराब ने औलाद वालों को बेऔलाद कर दिया, बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मत छूना दुनिया वाले, ये जहर है। मत छूना ये दुनिया वाले, ये जहर है। इस शराब ने जाने कितने के घरों को बर्बाद कर दिया। ध्यान देना, कहने का भाव मेरा है, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। और क्या बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और सुनिए, बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बात में हो। आंतों में होगा असर, भरी जवानी चौपट होगी, भरी जवानी चौपट होगी, हजम ना होगा खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
रखना इंद्र और शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। पत्र में एक ही बात लिखी, क्या? जिस महावीर की महाशक्ति जो धनवा तोड़े गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जान विदेशों में पत्र भेज दिया। उस पत्र में एक ही बात लिख दी, जिस महावीर की महाशक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जान की बिहाई। पत्र के अनुसार बड़े बड़े बहादुर चले हैं। आज जब बड़े बड़े बहादुर चले हैं, श्रोता बंधु, एक पत्र आजमगढ़ में पहुंचा है। आजमगढ़ में क्या था? विश्वामित्र का आश्रम। और जैसे ही राम और लक्ष्मण को लेकर के चले, महाराज जब राम और लक्ष्मण को लेकर के चले, इन्होंने रास्ते में एक पत्थर की स्त्री देखी है। परीक्षित जी, पत्थर की स्त्री। जवाब दिया गुरुदेव। राम बोले गुरुदेव, ये पत्थर की स्त्री, ये मैं क्या देख रही? जवाब दिया, कहा बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। ये देखने में बहुत सुंदर थी। इंद्र इनके साथ छल करना चाहता था, लेकिन छल कर नहीं पाता था, क्योंकि गौतम ऋषि सारे दिन घर में रहते थे। एक समय ऐसा था 4 बजे जाते थे गंगा स्नान बनाने, तो इंद्र
चंद्रमा के पास पहुंचा, एक बात कहता है क्या कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। घुस जाऊंगा शब्द करिया। क्या बात है मंजू? जवाब दिया और कहा इंद्र चंद्रमा के पास पहुंचा। देखिए महाराज यहाँ एक शंका वाली बात आती है, इंद्र चंद्रमा के ही पास क्यों पहुंचा? क्या कोई और नहीं था? वो किसी के पास जा सकता था, लेकिन आज यहाँ इंद्र चंद्रमा के ही पास क्यों जाता है? दादा गौर करना, मेरे कहने का भाव ये है